और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 17 किसान संगठनों के साथ बातचीत की है। इसमें 11 राज्यों जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भाग लिया और कृषि कानूनों पर खुलकर अपने विचार सामने रखे। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था। ये समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी। 3 सदस्यों वाली इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद जोशी तथा शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनावत शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया हुआ है। और कोरोना काल में समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की देश भर में प्रशंसनीय रहे हैं। समाज सेवा के इसी संकल्प को साकार करने में अग्रवंश की भूमिका भी सराहनीय रही है। नर सेवा नारायण सेवा की संकल्पना के साथ राष्ट्र सेवा के लिए समाज के अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए अग्रवंश द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। भारत की आर्थिक तरक्की में अग्रवंशियों का योगदान आदिकाल से रहा है। राष्ट्र सेवा को समर्पित इस समाज ने न केवल देश में उद्योग और व्यापार को गति देने का काम किया है, बल्कि जरूरत के वक्त सामाजिक सरोकारों की भी नायाब मिसाल कायम की है। अग्रवंशियों द्वारा कोरोना काल में न केवल जरूरतमंद लोगों को जीवन दान दिया है, बल्कि सरकार को वित्तीय राशि देकर आर्थिक मदद देने का काम भी किया है। समाज ने इन्हीं नायकों को आगे लाकर अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए अग्रवंश संस्था द्वारा दिल्ली के विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना ही सच्ची मानव सेवा है। जो पंक्ति में सबसे पीछे है, उसकी आस्था हम आगे बढ़ने वालों में बनेगी, समाज दिन रात तरक्की करेगा। महाराज अग्रसेन भी खुश होंगे, वो भी वहाँ बैठे हुए जहाँ भी होंगे आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा ही हमारा मकसद है। समाज सेवा के लिए काम करने वाली समाज की सभी संस्थाओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्र विकास में योगदान देना ही हमारा मकसद है। जो ये छोटी छोटी हमारी जो इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं, उन सबको एक मोतियों की माला में पिरोने की कोशिश करी है कि सभी एक संस्था, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी संस्थाएं आए और हम सब एक साथ मिलकर काम करें। मेरा मानना है कि समाज में लोग अलग अलग तरीके से और समाज का काम करते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है उनको प्रोत्साहित करना कि बाकी लोग भी उन्हें देखें और आगे बढ़ें। जरूरी है, तो अभी शुरुआत है, ये मुकाम तो हमारे आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे और इसमें हम बिल्कुल तत्पर लगे रहेंगे। इस मौके पर कोरोना काल में समाज और राष्ट्र सेवा के लिए काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। समाज सेवा का काम तो हर एक कोई करना चाहिए, हर कोई व्यक्ति है, सबको करना चाहिए। जब सेवा करेंगे तभी देश ऊपर उठेगा, दरिद्रता खत्म होगी। कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह पूरे 24 घंटे हॉस्पिटल में आके काम किया और ऐसे सम्मान हम लोगों को मिलते रहने चाहिए, जिससे हम लोगों को काम करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास के राज्यों से आए अग्रवंशी समाज सेवी और उद्यमियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में काम करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर। संसद में पेश 2021-22 बजट में आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा रहा जोर। स्वास्थ्य क्षेत्र में 137% की बढ़ोतरी, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव और किसानों पर केंद्रित बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत का बजट। बजट में कृषि को बढ़ावा, मंडियों को मजबूत करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कृषि अवसंरचना कोष। किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर किया 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को बताया किसान हितैषी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ।
बिहार में एमएसपी पर धान खरीदने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर की गई 21 फरवरी तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में यह फैसला। किसानों ने खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाने का किया था अनुरोध। और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आज इस साल ताजे जल के संरक्षण को लेकर आर्द्र भूमि और जल रखी गई है थीम। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर कहा कि भारत में है आर्द्र भूमि पर नजर रखने की आधुनिक प्रणाली। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।